हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इस टारगेट क्लासेस पे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरे टारगेट क्लासेस चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इस चैनल पर जितना भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, हमने जैसे मध्यकालीन इतिहास यानी कि भारत पर अरबों का आक्रमण या मुसलमानों का आक्रमण का बहुत बेसिक तरीके से परिचय अपने फर्स्ट वीडियो में डाला हूं, फर्स्ट वीडियो में बताया हूं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे मेरे प्यारे साथियों तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद ये वाला जो वीडियो देने वाला हूं मैं आपको, और इसे देखिएगा तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा आज का जो टॉपिक रहने वाला है ना वो रहने वाला है कि भारत पर अरबों का आक्रमण। आप बोल सकते हैं कि भारत पर मुसलमानों का आक्रमण। मेरे प्यारे साथियों, जब अरबों या मुसलमानों का आक्रमण का हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आखिरकार दुनिया का मुसलमान यानी कि दुनिया में जो भी मुसलमान थे आखिरकार इस भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहते थे। आखिरकार इस भारत पर आक्रमण करने का उनका उद्देश्य क्या था। जो मुसलमान भारत पर आक्रमण किए थे, जो अरब वाले मुसलमान आकर के सबसे पहले भारत पर आक्रमण किए थे, तो इनका आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फर्स्ट वीडियो में हम आपको मोहम्मद पैगंबर साहब का बात बताए हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो मुसलमान धर्म की स्थापना करते हैं और अपने जो बिखरे हुए लोग रहते हैं उसे बोलते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो। अगर कुछ बेसिक तरीके से फिर से फर्स्ट वीडियो का बात मैं आपको दोहराने की कोशिश करूं मेरे प्यारे साथियों, तो हम एक बार फिर आपको वर्ल्ड मैप पर लेकर के जाना चाहते हैं और वर्ल्ड मैप के माध्यम से फिर से थोड़ी सी मोहम्मद पैगंबर साहब की बातें आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आ जाइए मेरे साथ वर्ल्ड मैप पर और यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं मेरे प्यारे साथियों वर्ल्ड मैप पर, और यहाँ पर एक अरब देश पड़ता है। क्या पड़ता है? अरब देश पड़ता है। और इस बात को फर्स्ट वीडियो में मैं बताया हूं कि 570 ईस्वी में एक यहाँ व्यक्ति का जन्म होता है जिनका नाम होने वाला है मोहम्मद पैगंबर साहब। मोहम्मद पैगंबर साहब इस वाले क्षेत्र में एक धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि अरब वाले क्षेत्र के जो भी काबिले टाइप के लोग हुआ करते थे उन्हें एकत्रित करने के लिए, क्योंकि भारत से इस अरब का व्यापार का रास्ता तो बंद हो चुका था, क्योंकि वास्को डी गामा ने एक नए रास्ते की खोज कर दिया था और जितने भी अब व्यापारी हुआ करते थे भारत के साथ वो यूरोप से इस न्यू रास्ते से ही आते थे। मेरे प्यारे साथियों, तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने यहाँ जो अरब वाले क्षेत्र में मुसलमान धर्म की स्थापना किए, तो यहाँ के लोगों का बस एक ही पहचान दिए। वो पहचान क्या था मेरे प्यारे साथियों? मुसलमान। वो पहचान क्या था? मुसलमान। और एक ही शिक्षा मोहम्मद पैगंबर साहब यहाँ के काबिले टाइप के लोगों को दिए कि भाई आपको इस इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले क्षेत्र में ही मोहम्मद पैगंबर साहब कुछ ऐसे गलत निर्णय ले लिए और बोल दिए कि जो ईश्वर एक होते हैं हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए मूर्ति पूजा करना क्या है, यहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया। बस यहाँ अरब के लोग भी कुछ ऐसे इनके धर्म में थे जो मूर्ति पूजा को मानते थे। और जब इस बात की खबर इसमें रहने वाले अरब वाले क्षेत्र में लोगों को पड़ी कि नहीं भाई, अब पैगंबर साहब मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे, अब पैगंबर साहब के ही जान के दुश्मन इस अरब वाले लोग ही बन गए। अब यहाँ से भागकर चले गए थे वो मदीना, और इस वाले क्षेत्र में मदीना क्षेत्र में, मक्का क्षेत्र में, मिस्र क्षेत्र में बहुत बड़े क्या किए थे?
प्रचार प्रसार किए थे। तो इस अरब वाले क्षेत्र से क्या हुए, और मोहम्मद पैगंबर साहब के दिए सिद्धांत के अनुसार कि भाई आप लोगों को इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ मुसलमान भारत के लिए भी रवाना होंगे, कुछ यूरोप के लिए भी रवाना होंगे, कुछ क्या अलग अलग हिस्सों में रवाना होने का काम करेंगे। क्या करेंगे? काम करेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब एक ही बात बताए थे कि आप लोगों को इस्लाम धर्म को बढ़ाना होगा, प्रचार प्रसार करना होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको हम बोर्ड पे और बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करूं तो 632 ईस्वी में जब मोहम्मद पैगंबर साहब का यहाँ पर मृत्यु हो जाता है, मेरे प्यारे साथियों मृत्यु हो जाता है, तो एक समस्या इस्लाम धर्म में ये आता है कि आखिरकार अब इस्लाम धर्म को संभालेगा कौन। तो आप लोग एक शब्द सुने होंगे जिसका नाम होने वाला है यहाँ खलीफा। अब मोहम्मद पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद खलीफा आए। क्या आए? खलीफा आए, जो इस्लाम धर्म का मुख्य प्रमुख हुए। क्या हुए? मुख्य प्रमुख हुए। अगर इस्लाम धर्म के खलीफा पर बात किया जाए तो 4 खलीफा हुए। प्रथम खलीफा हुए अबू बकर। कौन हुए? अबू बकर हुए। और चौथा खलीफा अली हुए। इस खलीफा के बारे में फर्स्ट वीडियो में बहुत विस्तार से आपको बताए हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अली जो था ना, मोहम्मद पैगंबर साहब का जमाई था, यानी कि दामाद था। तो कुछ लोग अपना खलीफा इस्लामी धर्म में, यहां से ही इस्लाम धर्म 2 बांटों में बटा था। कुछ लोग जो थे अली को, अबू बकर को अपना खलीफा मानते थे, वे कहलाए सन्नी मुसलमान। क्या कहलाए? सन्नी मुसलमान कहलाए मेरे प्यारे साथियों। और जो अली को अपना खलीफा मानते थे वे कहलाए सुन्नी मुसलमान। क्या कहलाए? सुन्नी मुसलमान। और ये दोनों धर्म वाले लोग आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दिए। तो इनको संभालने के लिए एक और आया धर्म, जो क्या था? सूफी था। लेकिन सूफी संगीत सुने हैं ना, सूफी संगीत से इनको एक करने के लिए एक धर्म आया था। इस बात को मैं बता चुका है। लेकिन आज आप पढ़ने वाले हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। जब भारत पे अरबों का आक्रमण का बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो जब भारत, क्योंकि जो भारत है ना हमारा, और जो इतिहास बताने का तरीका रहने वाला है वो मैप के माध्यम से होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक ही हमारा है भारत पर अरबों का आक्रमण, तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं भारत के मैप पर और बताते हैं क्या है भारत पर अरबों का आक्रमण। आ जाइए मेरे साथ मैप पे। तो ये है मेरे प्यारे साथियों हमारा सुंदर सा प्यारा सा भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा प्यारा सा भारत रहने वाला है। और हम पढ़ने वाले हैं भारत पर मुसलमानों का आक्रमण या अरबों का आक्रमण। मेरे प्यारे साथियों, ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान, भारत के मैप में ही दिख रहा है पाकिस्तान। दरअसल अभी एक हमारे इंडिया का एक दूसरा सा देश, मतलब इंडिया से बाहर एक दूसरा देश है। लेकिन कुछ पहले एक ऐसा समय था जो पाकिस्तान भी क्या था, भारत का ही एक हिस्सा था। लेकिन हमारे देश के कुछ विद्वानों ने इस बंटवारे का क्या किए, अंजाम दिए। मेरे प्यारे साथियों, इस पाकिस्तान जो भारत का ही एक समय हिस्सा था, यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है जहां पर क्या पड़ने वाला है, सिंध एक जगह पड़ने वाला है। क्या पड़ने वाला है? सिंध एक जगह पड़ने वाला है। इस सिंध जगह पर एक राजा हुआ करते थे, यानी कि शासक हुआ करते थे, जिस शासक का नाम था ताहिर। जिस शासक का क्या नाम था? ताहिर। इस सिंध क्षेत्र में क्या करते थे, शासन करने का काम कर रहे थे। कौन? ताहिर नामक शासक सिंध क्षेत्र में उस समय जब भारत पर अरबों द्वारा आक्रमण किया गया था, तो शासक करने का काम कौन कर रहे थे? ताहिर नामक शासक थे। कौन थे? ताहिर नामक। मेरे प्यारे साथियों, दाहिर नामक शासक जो थे वो सिंध क्षेत्र पर शासन करने का काम कर रहे थे। मेरे प्यारे साथियों,
अगर आप वर्ल्ड में यानी कि आप इंडियन मैप के नीचे का बात करेंगे तो ये हमारा छोटा सा श्रीलंका पड़ता है, एक पड़ोसी देश है। और ए वाला जो क्षेत्र है ना, वाय ऑफ बंगाल, यानी कि ए वाला बंगाल का खाड़ी। ये जो नीचे वाला, जो इंडिया का नीचे वाला जो क्षेत्र रहता है, जो समुद्री वाला क्षेत्र रहता है, वो इंडियन ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। और ये जो है ना, ये अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। अब मेरे प्यारे साथियों, यहीं से शुरू होता है भारत पर अरबों का आक्रमण। आइए समझिए मैप के माध्यम से। मैं कहानी बताऊंगा और इतना विजुअल बताऊंगा ना कि आप सुन करके आपका कितना भी बहुत सारा डाउट आपका मैं क्लियर करने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों। ये जो श्रीलंका से जो अरब के लिए रास्ता हुआ करता था समुद्री, उस रास्ते यानी कि अरब सागर होते हुए लोग जाते थे कहां? अरब। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इस श्रीलंका से इस अरब सागर होते हुए श्रीलंका से एक जहाज चलता है। एक जहाज जाने का काम करता है, जिस जहाज पर बहुत सारा सोना, चांदी और भी बहुत सारे मूल्यवान आभूषण और वस्तुएं लादा हुआ करती, मतलब लादा हुआ था। ये क्षेत्र मतलब इस समुद्री क्षेत्र से होते हुए यानी कि अरब क्षेत्र से होते हुए ये जहाज बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा था? अरब के लिए जा रहा था। जब यह अरब के लिए जा रहा था तो इस पाकिस्तान वाले क्षेत्र पर, जहाँ के सिंध वाले जगह था, वहाँ दाहिर नामक शासक जो शासन कर रहे थे, यहीं पर इस जहाज को क्या किया जाता है? लूट लिया जाता है। क्या किया जाता है? लूट लिया जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बॉलीवुड का फिल्म देखे होंगे ना, तो उसमें आपको दिखाया गया होगा कि समुद्र में भारी भारी लुटेरे हुआ करते हैं, वो जो बहुत खतरनाक हुआ करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से एक जहाज गया, जहाज जाने पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र पर लूटा गया। और लुटाने उस समय वहां के सिंध क्षेत्र के शासक कौन थे? तो दाहिर नामक शासक थे। अगर हम बात करें कि उस समय अरब पर कौन शासन कर रहे थे, तो अरब पर शासन कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों, अरब पर शासन कर रहे थे अल-हिजाज नामक शासक अरब पर शासन कर रहे थे। ये जो दरअसल जहाज था ना, इस अल-हिजाजे का जहाज था, जो सिंध क्षेत्र में राजा दाहिर के एरिया में लूटा गया था। क्या किया गया था? लूटा गया था। मेरे प्यारे साथियों, दरअसल यहाँ पर अगर 1 मिनट और भी बेसिक चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो भारत पर जब अरबों का आक्रमण का बात किया जाए ना, तो मेन कारण यही था। यहीं से आक्रमण हुआ भारत पे। कैसे हुआ? क्योंकि हम जानते हैं ना कि इतिहास कोई भी इंडियन व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया, किसी ना किसी रूप से विदेशियों के द्वारा लिखा गया। अगर आप किसी अलग अलग बुक में भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कहा जाता है कि विदेशियों के द्वारा जब इतिहास लिखा गया, तो अलग अलग व्यक्तियों ने अपना अपना अलग अलग मान्य रखा। यहाँ पर कहा जाता है कि जो सिंध क्षेत्र में शासन करने का काम करे से राजा दाहिर, उनके सैनिकों के द्वारा लूटा गया था जहाज को। कुछ व्यक्ति यह भी बताते हैं कि नहीं, जहाज को लूटा ही नहीं गया था, वो तो अल-हिजाज के मकसद रहे कि भारत पर आक्रमण करे के बाद काहे कि उनका धर्म के प्रचार भी करे रहे, यहाँ से बहुत सारा समाज लूट के भी ले जाए रहे। काहे कि वहाँ के काबिला टाइप के लोग, लुटेरे ही टाइप के लोग रहते थे। कहाँ? अरब में। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि भाई इस जहाज को लुटेरे के द्वारा लूटा गया है। दरअसल मेरे प्यारे साथियों, जब इस बात को खबर लगी अरब के शासक अल-हिजाज को, तो अल-हिजाज ने राजा ताहिर के क्षेत्र में जब लूटा गया था जहाज, तब क्या हुआ? अल-हिजाज ने मैसेज भेजवाया राजा ताहिर के पास। वो मैसेज कोनो व्हाट्सएप, कोनो मैसेज इंस्टा या कोनो फेसबुक वाला मेरे प्यारे साथियों नहीं था, वो एक दूत वाला मैसेज था। इसके पास मैसेज भिजवाया
और बुलवाया कि भाई आपके क्षेत्र में यानी कि सिंध क्षेत्र में राजा दाहिर के एरिया में हमारे जहाज का सामान लूटा गया है, जहाज को लूटा गया है, आप भली भांति चुपचाप मेरे इस सारे आभूषण को लौटा दे, नहीं तो इंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। क्या हो जाए? इंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो जब ताहिर के पता चला कि भाई ऐसा मैसेज बोल रहा है, तो ताहिर भी कोई छोटा मोटा कमजोर शासक नहीं था कि तोरा धमकी देला तो मतलब हम डर जाए, मतलब डर जाए हम कुछ तो कह देगा मान लेम जबरदस्ती। कोई कमजोर शासक भी नहीं था, बहुत शक्तिशाली था। अब इस बात को और भी बेसिक ढंग से बताने की मैं कोशिश करूं, तब मेरे प्यारे साथियों आपको मैं फिर से एक बार लेकर चलना चाहता हूं बोर्ड पे। मेरे प्यारे साथियों आप मेरे साथ आ जाइए फिर से एक बार बोर्ड पे। मेरे प्यारे साथियों जो अल-हिजाज था ना, एक मुसलमान ही था। क्या था? मुसलमान ही था। तो मुसलमानों में एक शब्द जो शुरू में ही बताया है ना कि एक खलीफा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? खलीफा हुआ करते थे मेरे प्यारे साथियों, खलीफा। तो एक खलीफा उस समय एक बगदाद देश था, बगदाद एक देश था, खलीफा इसी के हाथों में था, इस बगदाद के हाथों में था। और मुसलमान धर्म में खलीफा को अपना भगवान मानते थे मुसलमान लोग। अगर खलीफा कह देना कि दिन भर यहाँ पर खड़े रहो तो खड़े रहने के लिए तैयार रहते थे। इस खलीफा शब्द का मतलब मुसलमान धर्म में महत्व, ये भगवान मानते थे। जब इस अल-हिजाज ने मैसेज फिर किया बगदाद के पास कि भाई नहीं, मेरा जहाज उस राजा ताहिर सिंध क्षेत्र में जो थे, सिंध क्षेत्र में राजा दाहिर के द्वारा लूटा, दाहिर के सैनिकों के द्वारा लूटा गया है और वापस करने के आभूषण नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस बगदाद ने क्या किया, बगदाद खलीफा ने क्या किया, बोला कि भाई आप भारत पर आक्रमण कर दो, भारत पर क्या कर दो, आक्रमण कर दो। तो मेरे प्यारे साथियों भारत पर क्या कर दो, आक्रमण कर दो। अब मैं बताना चाहता हूं 711 का बात। तब ये क्या किया, अल-हिजाज ने एक व्यक्ति को भेजा भारत पर आक्रमण करने के लिए, जो उस व्यक्ति का नाम है 711 में। सबसे पहले 711 में और 712 का जो डाउट है ना, देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, उस डाउट को भी क्लियर करूंगा। 711 में अरब से एक प्रथम आक्रमणकारी को भेजा जिसका नेम होने वाला है उबैदुल्ला बुदेला। उबैदुल्ला बुदेला, ये दो व्यक्ति आए थे सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए। कहा, किससे लड़ने के लिए? राजा दाहिर से लड़ने के लिए आए थे अरब से, या कोई घूमने भी आए होंगे, क्योंकि इतिहास है, इतिहास में अनेक प्रकार के इतिहासकार अपने अपने माध्यम से अलग अलग बताए। आज तक अगर इतिहास का बात किया तो भारत में जब आजाद हुआ तो आज तक ये नहीं पता चला कि भाई सुभाष चंद्र जो बोस थे उनका डेथ था या मृत्यु था, यानी कि मर्डर था या मृत्यु था। तो ये इतिहास है। सबसे पहले 711 में दो व्यक्ति अल-हिजाज के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, जिस व्यक्ति का नाम होने वाला है उबैदुल्ला बुदेला। दरअसल मेरे प्यारे साथियों ये नाम कहीं आप लोगों के कोनो किताब में ना मिली। अब आप लोग कहिएगा जब कोई किताब ही में नहीं मिलेगा ना तो आपको कैसे मालूम है भाई? तो हर चीज किताब पढ़ने से ही नहीं हो जाता है। दरअसल मैं गया था अल-हिजाज के पास, अल-हिजाज से पूछा कि भाई तू पहला आक्रमणकारी केकरा के भेजले रहला? तो यू कहले कि हम अब उबैदुल्ला बुदेला के भेजले रहनी प्रथम आक्रमण करे खातिर राजा ताहिर पर, कैसे कि हमार जहाज लूटल गई रहे ताहिर के सैनिक के द्वारा सिंध क्षेत्र में। दरअसल मेरे प्यारे साथियों हर एक चीज बुक पढ़ने से ही नहीं मिलता है, इस चीज को कुछ अलग जगह से भी लिया जाता है। तो आ करके राजा ताहिर पर जब आक्रमण ये लोग किए तो ये क्या किए, राजा ताहिर के द्वारा इन उबैदुल्ला बुदेला दो व्यक्ति जो फर्स्ट बार में आए थे भारत पर आक्रमण करने के लिए, इन्हें हरा दिया गया, यानी कि हार गए। यानी कि अरब से आए ये दोनों व्यक्ति फर्स्ट व्यक्ति थे उबैदुल्ला बुदेला, जो राजा ताहिर के सैनिक के द्वारा हारा दिए गए थे, यानी कि एक असफल आक्रमण था। क्या था? असफल आक्रमण था, असफल आक्रमण था। तब क्या हुआ, ये क्या था, एक असफल आक्रमण था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों 712 की बात बता रहे हैं। 712 में
दूसरा व्यक्ति आता है भारत पर आक्रमण करने के लिए, जो एक बहुत दर्दनाक व्यक्ति होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है मेरे प्यारे साथियों महमूद कासिम। महमूद कासिम क्या होने वाला है? महमूद कासिम। महमूद कासिम आता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। सबसे पहले आक्रमणकारी यानी कि सबसे सफल आक्रमणकारी होते रहे। और इस क्वेश्चन को हमारा कमीशन एग्जाम लगभग 20 से 30 बार एक क्वेश्चन के अलग अलग रूप से दोहरैलेबा। क्या कहलेबा? दोहरैलेबा। क्वेश्चन पूछा था मेरे ऐसे हर एक एग्जाम में कि भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहले अरब से कौन व्यक्ति आया था? तो मोहम्मद कासिम ही आया था। इसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम ही आया था। या भारत पर सबसे पहले कौन सा मुसलमान आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ही किया था। भारत पर सबसे पहले किस व्यक्ति ने आक्रमण किया था जो मुसलमान क्षेत्र मतलब मुसलमान धर्म से बिलोंग करता था? वो क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। आज के क्लास का सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण सबसे पहले अरब से कौन से व्यक्ति आकर के किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं इसको। तो दरअसल मेरे प्यारे साथियों, जब 712 में यानी कि उबैदुल्लाह बुदैला 711 में जब एक हार करके राजा ताहिर के द्वारा हार करके वापस चले गए, तो उनके जाने के बाद 712 में दूसरा व्यक्ति आता है। और दूसरा व्यक्ति जो मोहम्मद बिन कासिम होने वाला है, ये राजा दाहिर पर आक्रमण करता है। और यहाँ पर आक्रमण करने के बाद एक जगह होने वाला है रावर जगह होने वाला है। रावर जगह पर इन दोनों के बीच युद्ध होता है, एक आक्रमण होता है, जिसे हम रावर के युद्ध से भी नाम जानते हैं। बहुत हाई लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ, मतलब पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तो उसे किस युद्ध के नाम से जानते हैं? रावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी कि रावर का युद्ध क्या था? जब मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो एक जगह पर युद्ध हुआ, यानी कि उस जगह का नाम था रावर जगह था, जिसे रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दरअसल मेरे प्यारे साथियों, जब भारत पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया ना, तो भारत में कुछ ऐसे शासक लोग थे जो बिखर चुके थे। क्या किए थे? बिखर चुके थे। और यह इसको प्रथम आक्रमणकारी यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये व्यक्ति जब भारत पर आक्रमण किया तो ये सफल आक्रमण था। क्या था? सफल आक्रमण था, यानी कि यहाँ से जीत करके गया। लेकिन उबैदुल्लाह बुदैला जो भारत पर आक्रमण 711 में किए थे, तो ये हार कर गए थे, असफल। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम को प्रथम भारत पर आक्रमणकारी माना जाता है। या अरब से कोई व्यक्ति भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला होता है, उसका नाम होने वाला है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। और देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब भारत पर यह आक्रमण किया ना, तो भारत का जो शक्ति था ना बहुत मजबूत था। लेकिन वो शक्ति क्या था पता है आपको? पता है क्या था वो शक्ति? यहाँ के जितने भी क्षेत्र के शासक थे ने, वो एक बिखरे टाइप का थे। अब अगर हम बात करें राजा दाहिर जो शासन कर रहे थे, यानी कि शासन कर रहे थे सिंध क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों, सिंध क्षेत्र में, तो क्या था ना, इनका बेटा अलग शासन कर रहा था। क्या कर रहा था? इनका बेटा अलग शासन कर रहा था। इनके जो दोनों पत्नी थी, यानी कि लाडो अलग शासन कर रही थी। इनकी एक और पत्नी थी रानोबाई, तो रानोबाई भी अलग शासन कर रही थी। और इनका जमाई था दामाद, वो भी अलग शासन कर रहा था। ये जो मोहम्मद आया था ना, मोहम्मद बिन कासिम, ये अल हिजाज से कुछ संबंध बना के आया था। ये अल हिजाज का भतीजा भी था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। अल हिजाज का सैनिक भी था मोहम्मद बिन कासिम, और अल हिजाज का दामाद भी था मोहम्मद बिन कासिम, और अल हिजाज का जमाई भी था मोहम्मद बिन कासिम। इतना रिलेशनशिप बना करके इसको भेजा गया था। इतना रिलेशनशिप रखता है अल हिजाज से मोहम्मद बिन कासिम। इससे कई प्रकार का डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। और इस डाउट को पढ़ने के लिए आप लोग बहुत सारा बुक लेंगे, लेकिन एक ही लैंग्वेज में हम बता दिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए,
तब जब राजा दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर रहा था मेरे प्यारे साथियों, किस पे? राजा दाहिर पर जब आक्रमण कर रहा था तो इनका बेटा जो था ना, अलग अलग जहां शासन कर रहे थे, वो क्या थे, इनके बेटा देख रहे थे दाहिर को कि हमारे डॉट पर मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण कर रहा है, डॉट देख लेंगे, क्या करेंगे, डॉट तो मोहम्मद बिन कासिम को देख लिए, अभी फिर इनकर लाडू पत्नी देख लेंगे, वो रानूबाई इनकर पत्नी देख लेंगे। और बताइए मेरे प्यारे साथियों, भारत क्यों ना कमजोर होता? अभी बिखरे हुए लोग अगर आपस में मिल जाते तो इसका पावर था क्या मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर को हरा देना? पावर इसके बॉस के बाद था हरा देना। जब ये बिखरे हुए थे और सभ्यता गांव में ये देखने को मिलता है। आज भी पड़ोसी के यहाँ झगड़ा होते हैं तो कोई परिस्थिति देखने के लिए भी नहीं जाता है। यही तो सभ्यता चलता आ रहा है, यही सभ्यता मेरे प्यारे साथियों चलता आ रहा है। तो अब ये बताइए, जब मोहम्मद बिन कासिम इस दाहिर को हराएगा तो क्या इनकी पत्नी पर अटैक नहीं करेगा? क्या इनके बेटी पर अटैक नहीं करेगा? क्या इनके सेकंड पत्नी पर अटैक नहीं करेगा? क्या इनके जमाई दामाद पर अटैक नहीं करेगा? यही था भारत का कुछ गलत नीतियां। क्या था? गलत नीतियां। अब यहाँ से राजा दाहिर सबको हराते हैं और फिर से हम आपको ले चलते हैं और मोहम्मद बिन कासिम के साथ इंडिया के मैप पे, क्या ले चलते हैं? इंडिया के मैप पे। तो मेरे प्यारे साथियों, जब यहाँ से राजा दाहिर को जब हरा करके मोहम्मद बिन कासिम, अब यहाँ से तो अपना रास्ता बना लिया था। अगर भारत में खुली रास्ता का बात करें तो इधर वाला क्षेत्र तो बंगाल के खाड़ी से घिरा हुआ है, अब इधर वाला क्षेत्र यानी कि अरब सागर यानी अरब समुद्र से ही होकर घिरा हुआ है। नीचे वाला क्षेत्र हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये वाला क्षेत्र एक चाइना बड़ा सा दीवार बना लिया है अपने लिए। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे साथियों, खुला यानी कि अरब से आने जो भी आक्रमणकारी है, अब खुला जब पाकिस्तान वाला ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करने के लिए आएंगे। अगर मेरे प्यारे साथी कुछ भारत के लोग इस सीमेंट में से जो चाइना दीवार बनाता, कुछ कम ही सीमेंट लगा कर यहाँ से गिरवा दिए होते तो भारत तो लूटने से बच जाता कि नहीं बचता ना। तो अब यहाँ से अब लूट के बाद मतलब जीत के बाद क्या किया मोहम्मद बिन कासिम, अब इस पूरे भारत की तरफ बढ़ने लगा और भारत के पूरे क्षेत्र पर अब क्या कर लिया, आक्रमण करने लगा। और इसका टारगेट ही क्या था, मतलब मुसलमानों का भारत पर टारगेट ही था, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और यहाँ से लूटपाट करना। क्योंकि जब ये भारत के अंदर एंट्री किया ना, कौन, मोहम्मद बिन कासिम, तो भारत पर जबरदस्ती धर्म अपनाने के लिए भी बोलता था और जजिया जैसे टैक्स लगाया था और हमारे महिलाओं से रिश्वत लूटने का काम किया था मोहम्मद बिन कासिम। क्या किया था मोहम्मद बिन कासिम? लूटने का, महिलाओं का बहुत बड़ा आभूषण भी लूटने का काम किया। अब आज के क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ, इतिहास के एक नए बिजोड़ वीडियो के साथ, एक नए निचोड़ के साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दूसरा का जो मुसलमान आक्रमणकारी आया भारत पर आक्रमण करने के लिए, वो अफगानिस्तान से आया और उसका नाम होने वाला है महमूद गजनवी। जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे।